इतिहास वाले सेक्शन में भी कई सारे सेक्शन, कई सारे इतिहास का सिलेबस कई सारे भागों में बटा है, छोटे-छोटे भागों में। उन्हीं छोटे-छोटे भागों को मैंने तोड़कर आपके पूरे सिलेबस की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता एक अहम टॉपिक है, ठीक है? जिसे बहुत ज़्यादा गंभीर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? मोटी-मोटी जानकारी पूछते हैं, सामान्य जानकारी के लिए। 1 या 2 नंबर का सवाल इससे पूछ ही लिया जाता है, ठीक है? जैसे इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी, मार्शल ने इसकी खोज करी थी, ठीक है? इसमें चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसको देखा था, इसको सिद्ध करा था मार्शल और दयाराम साहनी जी ने, ठीक है? नाम इसकी हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को उनकी रहन सहन, उनकी पूरी शैली को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, क्लियर? क्योंकि हड़प्पा एक बड़ा बड़ा स्थल था, जब खोजा गया तो वो बहुत बड़ा विशाल स्थल था और सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए उस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, ठीक है? इसका विस्तार था उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है? मांडा एक जगह है, ठीक है? जम्मू कश्मीर में, वहां तक है। और अगर पश्चिम में जाए, ठीक है, तो सुतकागे गेंडोर, ठीक है? ये जाएगा आपका ईरान में पड़ जाएगा, क्लियर? ये कह सकते हो पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान है, जहाँ पे खत्म होता है पाकिस्तान, वहां तक जाता है, ठीक है? सुतकागे गेंडोर। दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है? अगर दक्षिण में देखें, दक्षिण तक इसका विस्तार देखें, दैमाबाद तक जाता है। पूरब की ओर जाता है आलमगीरपुर, जो यूपी में है, ठीक है? तो आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र, और उधर पाकिस्तान के जो है पश्चिमी छोर से यूपी के उत्तर प्रदेश तक इस पूरे 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 हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, क्लियर? इसकी विशेषताएं कुछ देख लेते हैं, जो मुख्य बातें जो बार बार सवाल में आने की संभावना होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो गहरी जानकारी नहीं लेनी है, ठीक है? ताकि हम कम समय में पूरा रिवीजन कर सकें, क्लियर? कुछ विशेषताएं जैसे ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ पे लोहा का कोई उपयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ कांसा का उपयोग किया जाता था। इसमें तांबा और टिन मिलाकर बनता है, उसे कांसा कहते हैं, क्लियर? एक विशेष अनुपात में मिलाया जाता है धातु को, तो बोलते हैं मेटल एलॉय बोलते हैं ना, ठीक है? मिश्र धातु। तो तांबा जो कांसा एक मध्य धातु है, मिश्र धातु है, क्लियर? तो उससे बनी चीज़ों का उपयोग करा जाता था। बहुत सारी विशेषताएँ हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उनमें से देख लेते हैं मुख्य जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होती है ना। सबसे पहले नगर पूरी तरह से डेवलप हो पाए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है? उस दौरान, ठीक है? ये वो समय था जब 3000 ईसा पूर्व की स्थिति होती है ना। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व थोड़ा सब जान लेते हैं एक बार, लगे हाथ। जब ईसा ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, ईसाइयों के देवता ईसा मसीह का जन्म माना जाता है 0, आज के 2022 चल रहा है, 22 साल पीछे जाओ तो 2000 बचेगा, 2000 और पीछे जाओ तो फिर 0 आएगा ना। तो 0 वाले समय में माना जाता है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसके बाद ईसा मसीह के बाद यानी 2000 और 2022 से भी चल रहा है ना, उसके बाद वाले समय को एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी, यानी कि जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद। जन्मदिन के 0 के पहले चले जाओ वापस, बैक है ना, तो उसके पहले वापस जाओगे तो बोलेंगे बीसी, बैक बैक टू क्राइस्ट ना, प्रेसिस्ट क्या बोलते हैं, चर्च ना, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की स्थिति को बीसी बोलते थे, ठीक है? नहीं, 0 के पहले वाली स्थिति। तो 3000 बीसी जब हम कहते हैं तो यानी कि अभी 2000 वापस जाओ तो 0 पहुंचे, 2022 वापस जाओगे तो 0 पहुंचोगे, 0 से 3000 वापस जाओगे साल तो बोलेंगे 3000 बीसी, क्लियर? तो ये स्थिति है ना। तो फिर बोलेंगे, अब देख कुछ महत्वपूर्ण जो हम पढ़ रहे थे विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की, इसमें नगर योजना खूब विकसित थी, ठीक है? पूरा शहर 2 भागों में डिवाइड होता था, पूरा पूरा जो पूरा सभ्यता, जो ऊंचा भाग होता था वो दुर्ग होता था, वहाँ पे शासक वर्ग रहता था, और जो गरीब वाली एरिया था, सामान्य जन सामान्य रहते थे, वो निचला एरिया कहलाता था, क्लियर? ऊंचा दुर्ग, निचला सामान्य जन समाज। प्रमुख स्थल के बारे में देख लेते हैं, जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जो हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में स्पेशल क्या है? शंख का बैल मिला है वहाँ पे, इक्का जो है एक तांगा होता है ना, जहाँ पे घोड़ा से चलता है, उसको इक्का बोलते हैं ना। वैसे घोड़ा से लोग कम नहीं परिचित नहीं थे विशेष तरह, आर्यों के पास घोड़ा की और गाय की खूब बहुलता थी, ठीक है? लेकिन फिर भी इक्का मिलता है ना, घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, या बैलगाड़ी को भी इक्का कह सकते हैं। उर्वरता देवी यानी कि जो है पृथ्वी देवी को की पूजा होती थी, जो जिनसे कह सकते हो कि उनके योनि से अ, बरगद का पेड़ या फिर पेड़ का जन्म दिखाया गया है, ठीक है? इससे पता चलता है कि पृथ्वी के पूरे संसार का जन्म माता से हुआ है, कह सकते हो। तो इसलिए इसीलिए ये पूरी सभ्यता मातृ सत्तात्मक समझ सभ्यता थी। फिर और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह जो आप ऐसे देखते हो ना, ऐसे बना होता है, इसको कहते हैं स्वास्तिक, ठीक है? तो स्वास्तिक का चिन्ह वहाँ हड़प्पा सभ्यता में था, ठीक है? मोहनजोदाड़ो एक स्थल है, ठीक है? जो पाकिस्तान में है, ठीक है? पंजाब में। ये मृतक टीला कहते हैं उस भाषा में, जिस भाषा में मोहनजोदाड़ो लिखा है, ठीक है? यहाँ पे नर्तक की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है मूर्ति मिली, पशुपतिनाथ जिसे आज शिव से जोड़कर देखा जाता है, ठीक है? उनकी मूर्ति मिलती है, ठीक है?
अब ये सब किसकी मूर्ति होगी? कांसा की बनी होगी या मिट्टी की बनी होगी, ठीक है, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो भी एक जगह थी जो पाकिस्तान में है। अच्छा, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे देश में है, क्लियर। लेकिन क्या पता जो विशेषताएं हैं जो उससे हड़प्पा सभ्यता की पहचान बनाती हैं वो पूछी जा सकती है, क्लियर। इन्हें पढ़ लेते हैं सबको। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो में श्रृंगार के सामान मिले, जैसे लिपस्टिक हो गया, लाली हो गया, सारी चीज़ें मिली है ना। शीशा हो गया, है ना, मनका, मनका से भाई ये इम्पोर्टेंट है, मनका से बनी चीज़ें मिली है। माला वाला से बनी चीज़ें मिली है चहुंदड़ो में, ठीक है। मूल पत्थर से बोलते हैं मनका। लोथल, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से। ये हमारे गुजरात में है, भारत में, ठीक है। लोथल ये बंदरगाह था जहाँ से नाव आती है और जाती है, व्यापार होता, समुद्री व्यापार होता था, समुद्र की नावें यहाँ रुकती थी गुजरात में। इसे बोलते हैं, इसका नाम है लोथल इस जगह का, ठीक है। ये भोगवा नदी के किनारे था, इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। धान, बाजरा, मुहर, ये सब यहाँ मिलता था, ठीक है। मुहर मतलब वो लगाया जाता था सील, ताकि कोई व्यापार के लिए कोई वस्तु भेजी जाए वो रास्ते में खोली ना जाए, ठीक है, पहचान जाए, खोली जाए तो। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खोजा गया था अभी पिछले कुछ सालों पहले। इसमें अन्नागार मिला है, बहुत बड़ा अन्नागार जहाँ पे अन्न स्टोर होता था, भोजन, ठीक है, शस्य, ठीक है। अगेन, ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसको राखी गढ़ी को ऐसे 10 साइट में शामिल किया है जो अभी बहुत ज़्यादा खतरे में है ना, जो ज़्यादा इनके खत्म होने की संभावना है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक बार देख लीजिएगा। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? अन्नागार पाया गया है। अन्नागार वैसे हर जगह, हड़प्पा की हर साइड में पाया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में है, ठीक है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे, ये बंदरगाह है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बनावली, अच्छा, कालीबंगा, कालीबंगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जोता हुआ खेत मिला था, इसलिए कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घग्गर नदी किनारे राजस्थान में है। चूड़ी मिली है, जूते, खेत मिले हैं, अंत्योष्ठी, अंत्योष्ठी अब हड़प्पा सभ्यता यहाँ से अंत्योष्ठी वाला स्थल देखकर पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, वहाँ पे रहने वाले लोग समाधि देते थे, कुछ लोग समाधि देते थे पूरी तरह से, कुछ लोग अर्ध समाधि देते थे, कुछ लोग दाह संस्कार जलाते थे, अपने अपने जो है, जो लोग खत्म हो जाते थे उनको जलाते थे, ठीक है, उसको दाह संस्कार कहते हैं, ठीक है। तो तीनों प्रकार की अंत्योष्टि होती थी, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा एक अन्य स्थान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है, ठीक है। ये हड़प्पा लिपि है, यहाँ हड़प्पा लिपि यहाँ पे खूब मिली है, ऐसे बहुत सारे चीज़ मिले हैं ना, जिसमें लिखा हुआ मिला है हड़प्पा भाषा में कुछ। हड़प्पा की भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी उसकी लिपि, ठीक है। उसमें चित्रात्मक शैली थी, चित्र से लिखा जाता, चित्र बनाकर यू जैसे चित्र मछली जैसे चित्र होते थे, पता जो भी लिखा जाता था, आज तक वो लिपि पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। बनावली हरियाणा में है, मिट्टी का हल मिला था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मिट्टी का हल कहाँ मिला था? बनावली, ये सवाल पूछा जाएगा, कई बार हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। लिपि हमने बताया चित्रात्मक थी, चित्र से बनी थी ना, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, उसको पढ़ा नहीं गया, क्लियर। एक नाम और भी दिया गया है इस लिपि को, बूस्टोज फेडन, ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए, हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, चित्र से लिखा जाता था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, छोटा बड़ा लिखते हैं ना, छोटा बड़ा, ये सब देवनागरी लिपि है ना, एबीसीडी रोमन लिपि है ना, ठीक है। ऐसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्र वाली थी ना, मछली के आकार ना, यू के आकार की चित्र ना, ठीक है। मातृ सत्तात्मक समाज था, जैसे बताया ना, माता माता जी की पूजा होती थी, ठीक है, ठीक है, माता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसे माता देवी की पूजा होती थी, ठीक है। पशुपतिनाथ, जिसे आज शिव के रूप में देखा जाता है, वहाँ पे पूजा होती थी। इहलौकिक सभ्यता थी, इहलौकिक मतलब पारलौकिक सब में ज़्यादा उसका विश्वास नहीं था, यथार्थवादी ज़्यादा सभ्यता थी, ठीक है। वहाँ के लोग यथार्थ में ज़्यादा विश्वास करते थे, उस समय के लोग, वहाँ के नहीं, उस समय के लोग, ठीक है। वो पूरा समाज जो है कृषक था, कृषि कार्य ज़्यादा होता था, कपास ज़्यादा बोया जाता था, ठीक है। राई, मटर, तेल, सरसों, ये सब को होता था ना। आपका कृषि कार्य में पत्थर के औजार उपयोग किया जाता है, पत्थर के औजार से कितना खेत जोता जा सकता है? ज़्यादा उपयोग नहीं हो जाता था, इससे ज़्यादा उपज नहीं होती थी, ठीक है, पर फिर भी उपज होती थी खूब, ठीक है, कह सकते हो। पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का कुछ दिन, हर सभ्यता का एक ना एक समय पतन होता है, हर व्यक्ति का, हर सभ्यता का, हर चीज़ को जो उत्पन्न हुआ है मरना है उसको, ठीक है, खत्म होना है, ठीक है, इसलिए अपना काम पूरी तरह से ढंग से समय रहते कर लिया जाना चाहिए, ताकि मरने में पछतावा ना हो। क्या बताएं कि हमने एक हमारा काम नहीं किया, ठीक है, इसलिए हर क्षण अपने काम को करते रहना चाहिए, ठीक है। पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का भी। जैसे नगरी नगरी सभ्यता है ना, अब पतन का मतलब क्या हो, ये नहीं पूरी तरह पता चला एक व्यक्ति आया वो पूरे हड़प्पा के वासी के लोगों को उठा लेकर चला गया, इसका मतलब ये नहीं पतन का मतलब। पतन का मतलब होता है वो शहरी सभ्यता थी, शहर था, सारी चीज़ विकसित अवस्था में थी, वो सब अब ग्रामीण अवस्था में बदल गया है ना, चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, जो व्यापार था वो कम हो गया, ठीक है। लोगों का आना जाना, मिलन कम हो गया, जो जिनको काम मिलता था वो काम मिलना बंद हो गया, इसलिए कमाई बंद हो गई, सारी बातें तो अस्त व्यस्त हो गई, पूरी गरीबी से स्थिति आ गई, तो इसलिए बोलेंगे उस सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है, अब ग्रामीण बन गया पूरी स्थिति ना। इसके कई कारण बताए जाते हैं, कुछ लोग बताते हैं आर्यों का आक्रमण हो गया ना, जो ईरान से आए थे, या फिर कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। अलग अलग लोगों को अलग अलग मानना है, आर्य आर्य कहाँ के लोग थे जी,
ठीक है। नहीं तो आर्यों का आक्रमण लोग मानते हैं कि आर्य आए यहाँ पे आक्रमण कर दिया, लेकिन बाद में गलत सिद्ध सिद्ध भी किया गया कि भैया ऐसा सही नहीं है। फिर भी अभी कुछ पक्का नहीं कर पाया गया कौन सा कारण था, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि कई एक कारण नहीं हो, एक कारण जो है किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते, उसके लिए कई कारण उत्तरदायी होते हैं, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं, ठीक है। आर्य आक्रमण, फिर बाढ़ या आपदा है ना, कह सकते हो, कहा जा गया, कुछ लोग जलवायु कहते थे, कुछ लोग अन्य कारण बताए थे ना। तो ये बहुत सारे कारण मिलकर के आपदा जो है पतन का कारण बने, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता क्या क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों महत्व है, क्या इतिहास को क्यों पढ़ते हैं ना। इतिहास क्या होता है, हम हमारे साथ जो पहले हुआ है उसको हम सीखें, है ना, उससे हम सीखें क्या वो क्या है ना। क्या हमारी सभ्यता थी, क्या संस्कृति थी, क्या खान पीन, रीति रिवाज, रहन सहन, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, उनका उपयोग करके हम अपने आप को विकास कर सकते हैं, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका महत्व देख लेते हैं, उसका हमारे वर्तमान जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। तो देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का क्या महत्व था हमारे जीवन में। तो सबसे पहले नगर विश्व जो है विकसित अवस्था में हड़प्पा सभ्यता में आए। आज भी नगर का विकास हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं नगर वहां से शुरुआत हुआ था, नगर का विकास होना, ठीक है। हमने नगर नगर का विकास करना वहीं से सीखा था, ऐसा माना जा सकता है, इसलिए ईमानदारी की बात यही है। आज जो भी नाप तोल की में दशमलव पद्धति का उपयोग करते हैं ना, 3.5 किलो है ना, इस टाइप की स्थिति वो हड़प्पा सभ्यता में थी, ठीक है। उसी का चलन आज भी है, ठीक है। पूजा आज भी माता जी की पूजा करते हैं ना, विभिन्न प्रकार की नौ देवी की पूजा करते हैं, तो वहाँ पे फिर माता माता देवी की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, पेड़ की पूजा होती थी, बैल की पूजा होती थी, जीव जंतुओं की पूजा होती थी। तो वो सारी पूजा आज भी हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है योग। आज वो योग पूरे विश्व को हिला रखा है, पूरे विश्व में भारत की पहचान बना रखा है। योग उस समय भी था, हड़प्पा सभ्यता के काल से था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का और महत्व हो जाता है। शिव जिसे आज पशुपतिनाथ से जोड़कर देखा जाता है, वह भी जो है आज खूब अधिकांश भारतीयों के पूजक हैं, ठीक है, पूज्य हैं। स्वास्तिक, स्वास्तिक जिसे ऐसे इंसान होता है, ठीक है, वो स्वास्तिक का कह सकते हो आज भी ये शुभ काम के लिए उपयोग करा जाता है ना, यूज किया जाता है, ठीक है। टोना टोटका आज भी कौन नहीं मनाता है ना, तो तमाम बहुत सारे गाँव में देखो विख्यात होता है ना टोना टोटका है, जो नौटंकियाँ करती हैं स्त्रियाँ होती हैं ना, खूब नौटंकी करती हैं, वो कहते हैं ना नजर लगी दुनिया भर की नौटंकी करती है, ठीक है। तो टोना टोटका अभी भी विख्यात है, ठीक है। अज्ञानता बस या फिर कह सकते हो दुनिया भर की कारण है, क्या पता कुछ सच्चाई भी हो, जो भी है वो अब बात की बात है, पर टोना टोटका अभी भी है ना, पहले भी था अभी भी है। कृषि, कृषि कृषि को कौन, पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे डिपेंड है ना, ठीक है। तो कृषि तब भी थी, अभी उसका उसी का विकसित रूप है। अब कोई भी चीज़ वर्तमान जब होती है तो उसका धीरे धीरे विकास होता है, और वो वर्तमान रूप में है ना। अब इसमें भी और विकास होता है ना, तो कह सकते हो आगे जो होगा उसका आधार अभी तय करा है ना। ये जो है उसका आधार पिछले कुछ समय पहले तय किया गया है, यानी हड़प्पा सभ्यता हमारे वर्तमान का आधार तय करी थी कृषि की, कह सकते हो ऐसा। अगर उस समय कपास वगैरह की खोज ना हुई होती तो आज हम कपास ना बो रहे होते, इस टाइप की कह सकते हो हड़प्पा सभ्यता का खूब महत्व है। सजना है ना, सजना संवरना है ना, खूब देखिए चौंधरों में लाली लिपस्टिक मिली थी ना, इस टाइप की कैसे, तो आज भी देखिए है ना, लोग मेकअप मेकअप में दुनिया भर की नौटंकी पूरा है ना, बारिश हो जाए पता चले पहचान ही ना पाओगे क्योंकि वो कौन है ना। इस टाइप की स्थिति कह सकते हो ना, अपना खूब टाइम में बात करते हैं लोग है ना, फालतू काम में, ठीक है, कह सकते हो आज भी स्थिति चल रही है ना। व्यापार, व्यापार तभी खूब होता था, अब भी हो रहा है, वाहन वगैरह दुनिया भर की बात है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का खूब महत्व कह सकते हो। तो हमने हड़प्पा सभ्यता का टोटल व्याख्या कर दी ना। इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएँगे, है ना? हमने आपको पिछले साल के जो वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल, उन सबको ध्यान रखा है व्याख्या करते समय। ऐसे पूरे सिलेबस की व्याख्या 5-5 6 महीने में अगर हम करने का प्लान है हमारा। अगर इन सारी वीडियो को आप चाहते हो, पूरे सिलेबस की व्याख्या करना चाहते हो, फटाफट रिवीजन करना चाहते हो, अभी जो वर्तमान में जो पेपर का एग्ज़ाम आने वाला है या अन्य एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप इसको लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हो, तो घंटी बटन दबा सकते हो ताकि आगे आने वीडियो आपको मिलती रहे। अन्य लोगों तक आप पहुँचाकर अपना फर्ज़ निभा सकते हो, है ना? थैंक यू, धन्यवाद।